एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ आज सारा दिन का सारांश। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आज यानी कि गुरुवार को कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक बीमारी है जिसका समाज से उन्मूलन किए जाने का जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता रेवत रेड्डी के तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी। पीएम ने उन्हें राज्य की प्रगति के लिए हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओयो इंडिया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार की उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने तेलंगाना के होने वाली सीएम रेवत रेड्डी की कथित बिहार डीएनए वाले बयान को बिहारियों का अपमान बताया है। अनुमुला रेवत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य की उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ली। पूर्व भारतीय गेंदबाज एस शीशन ने बुधवार को गौतम गंभीर का साथ हुए नोकझोंक पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने यानी कि गंभीर जी ने मेरे लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उधर कश्मीर में नेहरू की गलतियां पर अमित शाह के बयान के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि नेहरू पर 12 घंटे की बहस कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल से मानवता के आधार पर संघर्ष विराम की अपील की थी। इस पर इसराइल ने नाराजगी जताते हुए उनकी इस्तीफा की मांग की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश के 230 में से 90 नवनिर्वाचित विधायक यानी लगभग 39% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि गाजा में इसराइल लगातार बर्बर तरीका से बमबारी कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है और इस नाते उसे जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। आज एक संवाद विस्तार से। जी हाँ, बीजेपी सांसद ने लोकसभा में कहा लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक बीमारी है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने गुरुवार को कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक बीमारी है जिसका समाज से उन्मूलन किया जाने का जरूरत है। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह ने केंद्र सरकार से इसके खिलाफ कानून बनाने की भी अपील की है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठाया। सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि प्रेम विवाहों में तलाक के मामले अधिक होते हैं, इसलिए इसी शादियां में दूल्हा और दुल्हन के माता पिता की सहमति की शर्त अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं सरकार और संसद के संज्ञान में एक बहुत गंभीर मुद्दा के लाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और भाईचारा का विचार के लिए जानी जाते हैं। दुनिया की दूसरी हिस्से की तुलना में हमारा सामाजिक ताना बाना अलग है। पूरी दुनिया अनेकता में हमारी एकता से प्रभावित है। धर्मवीर सिंह का कहना है कि भारत में माता पिता और परिवार की सहमति से होने वाली शादियों की लंबी परंपरा रही है। समाज का एक बड़ा तबका माता पिता और संग संबंधियों द्वारा तय की गई शादियों को प्राथमिकता देता है। शादी को एक ऐसा पवित्र संबंध माना जाता है जो 7 जन्म तक चलता है। भारत में तलाक की दर 1.1% है जबकि अमेरिका में ये 40% है। ये देखा गया है कि अंग्रेज मैरिज में तलाक के मामले कम होता है। हालांकि आजकल तलाक के मामले बढ़े हैं और इसकी मुख्य वजह प्रेम विवाह है। धर्म सिंह ने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रेम विवाह की स्थिति में लड़का और लड़की के माता पिता की सहमति को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए क्योंकि देश के बड़े हिस्से में समगोत्री विवाह नहीं होता है और प्रेम विवाह के कारण गांव में काफ़ी विवाद होता है। इन विवादों में कई परिवार बर्बाद भी हो जाता है, इसलिए घर वालों की सहमति महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र सिंह ने आगे कहा, समाज में एक नई बीमारी पैदा हुआ है जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें 2 लोग बिना शादी के एक साथ रहता है। ऐसे रिश्ते पश्चिमी देशों में बहुत आम है, लेकिन ये बुराई हमारे समाज में भी तेजी से फैल रही है और इसके नतीजे भयानक होने जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई को रिपोर्ट के अनुसार अपनी बात रखते हुए श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला के मामले का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।